बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान इस्लामाबाद से कुछ नए ख़बरों के साथ। और आज की जो बड़ी अहम ख़बर है वो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हवाले से है, जो आज उन्होंने पहली बार अपनी जो हुकूमत जाने के बाद, हुकूमत से हटने के बाद पहली दफ़ा उन्होंने आज अपनी रिहाइशगाह बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है कि जो उनको जो मरासला जारी हुआ था, उनको जो धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुआ था अमेरिका की जानिब से, उस पर जो है बाकायदा अब जो है एक खुली समाअत होनी चाहिए। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि कल का जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ और उसके एलामिया में जो कहा गया, उसके जो पहले वाले जो इजलास हुआ था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौर में भी इस कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था, उस पर उस मरासले के हवाले से एलामिया जारी किया गया था कि ये जो मरासला जारी किया गया है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ब्लैटेंट जो है वो मुदाखलत है, इंटरफेरेंस है। और आज कल जो दोबारा इजलास हुआ नई दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कल कौमी सलामती कमेटी का दोबारा इजलास हुआ और उस इजलास में उसी मसले का बाकायदा जायज़ा लिया गया। लेकिन उस के बाद एक सफ़े के एलामिया पे ये जारी किया गया कि जो पिछले जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें जो एलामिया जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो मरासला है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ब्लैटेंट जो है वो खुल्लम मुदाखलत है, उसकी तौसीक़ की गई। लेकिन कल के इजलास में दोबारा ये कहा गया कि जो उस मरासले का जब जायज़ा लिया गया और तमाम मुल्क के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उस पर तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ऐसी कोई साजिश नहीं की गई है जो इमरान ख़ान दावा कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत को गिराने के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई थी। तो कल के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये कहा गया कि ये साजिश नहीं की गई। ताहम आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि चूँकि वो जो कह रहे थे कि ये उनका दावा सच हुआ और लिहाजा अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस पर बाकायदा इसकी तहकीकात भी करे और इस पर एक खुली समाअत करे, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह उसकी हुकूमत को बतौर उनके कि वो इसके ख़िलाफ़ साजिश की गई है, इस पर बाकायदा समाअत की जाए। और अगर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये नहीं करती तो फिर कल का कोई भी जो है सरबराह, मुल्क का सरबराह जो है वो कोई जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेगा। जो उसके ख़िलाफ़ मुदाखलत की गई हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ की गई हो, मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई मुदाखलत करता है तो कोई भी पाकिस्तान के सरबराह जो है फिर जो है आवाज़ नहीं उठा सकेगा। तो लिहाजा इमरान ख़ान ने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इसका जो है इस पर खुली समाअत, ओपन कोर्ट में जो है इसकी समाअत होनी चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि किस तरह उसकी दौरे हुकूमत को, उसकी हुकूमत को किस तरह उसको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से बरतरफ किया गया बैरूनी साजिश के तहत। तो आज इमरान ख़ान साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो लंदन में बैठ के इन तमाम जो है उसका जो है मास्टरमाइंड जो थे वो मियाँ नवाज़ शरीफ थे। उन्होंने ये सारा साजिश वो प्लान तैयार किया था और उसकी हुकूमत को बरतरफ किया गया। नाज़रीन, आज ये जो कल का जो मरासला, जो कल का जो बयानिया था कौमी सलामती कमेटी का, वो भी स्क्रीन पे चल रहा होगा। उस पर एक सफ़े पर एक एलामिया जारी किया गया था कि जो मरासला मौसूल हुआ था और इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का दौरे हुकूमत था उसमें भी कौमी सलामती का इजलास हुआ था। और उस इजलास में ये जो है एलामिया जारी किया गया था कि ये जो मरासला है, ये जो ख़त है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुल्लम ब्लैटेंट जो है वो इंटरफेरेंस है। और कल का जो इजलास हुआ जिसको हेड किया नई हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, और जिसमें इजलास में तमाम जो है सर्विसेज चीफ जो है उन्होंने भी शिरकत की। और उस पर फिर ये एलामिया जारी किया गया एक सफ़े पर मुश्तमिल, और उसमें कहा गया कि उस मरासले का बाकायदा जायज़ा लिया गया और उस पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं मुल्क के, उसमें तहकीकात की, और उस तहकीकात की रोशनी में ये वाज़ेह हो गया कि इस तरह की कोई साजिश नहीं की गई। ताहम उन्होंने ये कहा कि जो पिछले जो कमेटी का जो इजलास था उसमें जो एलामिया जारी किया गया था उसमें उन्होंने इसकी तौसीक़ की कि हाँ ये एक बैरूनी जो है मुदाखलत थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ा मुतालबा किया है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इस केस की जो है कार्रवाई करे और इस केस की समाअत जो है खुली समाअत होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में इसका होने चाहिए और साथ ही साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये तहकीकात पहले करती तो उनको पता चल जाता कि किस तरह सियासी पार्टियों के लीडरान किस तरह फ़ॉरेन एम्बेसीज जाते रहे, किस तरह उनके अरकान को बुलाते रहे और वो अरकान जो बकौल उनके कह रहे थे कि वो पार्टी से नाराज़ है, किस तरह उनको बुलाया गया, किस तरह उनको ख़रीदा गया, किस तरह उनकी वफादारियाँ ख़रीदी गई। इस तरह इमरान खान का कहना है कि अगर ये तहकीकात कर ली जाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर इस मुल्क को, अवाम को पता चल जाता कि किसने साजिश की है। तो लिहाजा अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, आपको पता है लेकिन थोड़ा सा आपको दोबारा बैकग्राउंड बता दूँ कि जिस तरह मुत्तहिदा अपोजिशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक तरीक़ा एतमाद पेश की गई थी कौमी असम्बली में, उस पर बाद में फिर जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को उस पर समाअत की तहरीक अदम एतमाद पर, तो उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो एक बताया कि जनाब इसको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो है आइन के आर्टिकल 5 का हवाला दिया था और आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि तमाम शहरी जो है, तमाम मुल्क के तमाम शहरी जो है, उन पर ये लाजम है कि वो स्टेट से, रियासत से वफादारी निभाएँ। तो इस हवाले से फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उस तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट किया था उसको, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सो मोटो लिया और सो मोटो के बाद इस पर बाकायदा समातें हुई और फिर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी के उस आर्डर को रिवर्स किया। आपको ये भी बताता चलूँ कि जब कासिम सूरी ने इसको रिजेक्ट किया था अदम एतमाद को, तो बाद में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान को एडवाइस जारी की थी और उसमें कहा गया था कि असम्बली को तहलील करें। और इस तरह साबिक जो सदर हैं, अभी मौजूदा सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने फिर कौमी असम्बली तहलील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया और 7 अप्रैल को वो जो है वो आर्डर रिवर्स किया और तमाम वो जो एग्जेक्टिव आर्डर्स थे उनको भी नल एंड वाइड करार दिया गया था। और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को यह हिदायत जारी की थी कि 3 अप्रैल को बाकायदा समाअत करे, कार्रवाई करे, और फिर 3 अप्रैल को वो कार्रवाई हुई, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद फिर कामयाब हुई और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को फारिग कर दिया, वो फिर घर चले गए। तो आज की ये जो कार्रवाई है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो कि वो बाकायदा उनसे मुतालबा किया कि इस पर जो है ओपन जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी खुला खुलम समाअत होनी चाहिए और ताकि आवाम को पता चले। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि उनका वो दावा बिल्कुल सही साबित हुआ कल के कौमी सलामती कमेटी के इजलास के जो बयानी के बाद कि उन्होंने जो कहा था कि ये जो मरासला जो था वो सही था, उसका जो खदशा था वो सही था, उनका जो कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई थी वो सही थी और इसलिए अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के अब हाथ में है कि अब वो इसको किस तरह देखते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर फ़र्ज़ करे इस पर को समाअत भी होती है और समाअत की जो आउटकम होती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस पर जो है कोई अदालती कमीशन तश्कील देते हैं, तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 7 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था जो रिवर्स किया गया था और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, और कामयाब क्यों हुई कि वो जो है वही आर्टिकल 5 का जो हवाला मैंने दिया कि वो जो लोग उन्होंने जो रिजेक्ट किया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कि ये चूँकि आर्टिकल 5 की वायलेशन है तो लिहाजा उसको फिर रिजेक्ट किया गया था। तो अब देखना ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें इस पर खुली समाअत होती है और या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कमीशन कायम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि उनका जो 7 अप्रैल का जो आर्डर था उसका फिर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। और अब देखना ये भी होगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की समाअत भी हो रही है, चूँकि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया है जिसमें आर्टिकल 63A जो आइन का आर्टिकल 63 है उसकी तशरीह के हवाले से उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सलाह मांगी है, राय मांगी है, मशवरा मांगा है कि इसकी तशरीह करें कि आया जो डिफेक्शन होती है, ये जो 63A में जो अगर कोई शख्स, कोई पार्टी का वर्कर जब वो मुनहरिफ होता है तो उसके ख़िलाफ़ फिर क्यों ना जो है वो उस पर जो है तायात नाअहली क्यों नहीं चाहिए। इस पर बहुत अब समाअत अभी हुई है, अभी तक कल जो है समाअत हुई और अब
عید سے کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 2-3 سماعتوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ بشمول چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال واضح طور پر یہ واضح بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو اپنے پارٹی سے منحرف ہوتا ہے، جو اپنے پارٹی سے جو ہے بے وفائی کرتا ہے، وہ ڈس لائل ہوتا ہے، تو وہ ایک کھلا کھلم بددیانتی ہے۔ یعنی اپنی پارٹی سے جو ہے جو ایک بندہ ٹکٹ لیتا ہے، اس ٹکٹ پہ پھر وہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر اسی پارٹی کو وہ دھوکہ دیتا ہے، تو یہ بددیانتی میں آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان اس لارجر بینچ کے ایک رکن جسٹس منیب اختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ڈیفیکشن ہے، یہ جو منحرف ہونا ہے، یہ ایک قسم کا کینسر ہے، اور جب کینسر پورے بدن میں پھیلتا ہے تو پورے بدن کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، اس لیے یہ ڈیفیکشن ایک قسم کا جو ہے یہ پارٹی کو مفلوج کرتی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتا ہے، وہاں پہ الیکشن لڑتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور اسی پارٹی کو پھر دھوکہ دیتا ہے، تو یہ سنگین بددیانتی ہے۔ تو اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں ان منحرف اراکین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی جو ہے استدعا کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آج نیا مطالبہ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس جو مطالبے پہ ہیں وہ کس طرح عمل کرتی ہیں، آیا اس پر باقاعدہ سماعت کریں گے یا کوئی کمیشن تشکیل دیں گے یا آرڈر دیں گے، تو اس کا کیا ہوگا تو وقت ہی بتائے گا۔ تو یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، لیکن میری نئے دیکھنے والے ناظرین، نئے ویورز سے یہ التماس ہے جو یہ فرسٹ ٹائم یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔